जितनी भी हमने हेडिंग्स पढ़ ली, डेफिनेशंस पढ़ ली, सारी क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। चलो बच्चे, अब ना दो हेड आर डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम कल डिस्कस कर लेंगे। हेड्स ऑफ अकाउंटिंग या बेसिकली 5 हेड्स होते हैं अकाउंटिंग के। हम कहते हैं अकाउंटिंग में कोई भी एक्टिविटी होगी, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, कोई भी बेसिकली काम करोगे, तो इन 5 हेड से में से किसी एक के अंदर फॉल कर रही होती है। एक से ज्यादा हेड के अंदर भी आ सकती है, 3 हेड्स के अंदर भी आ सकती है, किसी एक हेड के अंदर भी सारी एक्टिविटी हो सकती है। 5 बेसिक हेड्स ऑफ अकाउंटिंग के हैं। हमने कहा एक को हम एसेट्स कहते हैं, एक को लाइबिलिटीज कहते हैं, एक को कैपिटल कहते हैं, एक को हम एक्सपेंस कहते हैं और एक को हम रेवेन्यू कहते हैं। इनके नाम याद रखने, हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कोई भी एक्टिविटी होगी अकाउंटिंग में, इन 5 हेड से बाहर अकाउंटिंग नहीं होती, इन 5 में से किसी के अंदर रिलेट करी होगी। सबसे पहले जिस हम हेड को डिस्कस करते हैं वो है कैपिटल। कोई भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना हो, क्या पैसे चाहिए होते हैं कि नहीं चाहिए होते? कोई भी बिजनेस सपोज हमें स्टार्ट करना है तो हमें पैसे रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली। वर्ड में पैसे कौन लेके आता है? कारोबार शुरू करने के लिए पैसा कौन लाएगा? जिसने कारोबार शुरू करना है। यानी ऑब्वियसली उसको हम क्या कहते हैं? कारोबार का क्या है वो? ओनर, मालिक वही है ना, ओनर है जी। ऑब्वियसली। अपने कब वो पैसे जो कारोबार का ओनर लेके आ रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या बिजनेस अगर ऑलरेडी स्टार्ट है तो उसको ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो उस पैसे को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। कैपिटल क्या है? वो पैसे जो कारोबार का ओनर कारोबार को स्टार्ट करने के लिए लेके आ रहा है, वो सारा क्या है? कैपिटल है। या इसका एक और नाम भी होता है ओनर इक्विटी। ओनर जो पैसे लेके आ रहा है, ओनर इक्विटी भी इसे कहते हैं। क्लियर हो गया कैपिटल क्या है? सपोज हमने कहा कि आप हसन ने कहा जी मैंने तो एक दुकान खोलनी है, स्टोर खोलना है। अब पैसे हसन लेके आ रहा है, हमने कहा हसन ने कहा जी मुझे इसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए। अब 10 लाख रुपए ऑब्वियसली यही अरेंज करेगा, या तो ये खुद ले, मतलब इसके अगर अपने पास पड़े, मैंने कहा ये खुद लेके आ रहा है, या ये कहीं से कहा नहीं जी मेरे पास अपने पास तो नहीं, चलो मैं अपने रिलेटिव से उधार ले लेता हूँ, किसी फ्रेंड से उधार ले लेता हूँ। चाहे ये उधार लेके आ रहा है, लेके तो यही आ रहा है ना, तो हमने कहा ये सारे क्या है? ओनर इक्विटी है या कैपिटल है बेसिकली। अब ये जो पैसे इसने लेके आया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जिसे हमने ओनर इक्विटी या कैपिटल का नाम दिया है, अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसे की शक्ल में ही कारोबार स्टार्ट करो, तो पैसे ही लेके आओ। सम टाइम कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास ये पैसा तो नहीं है, हमारे पास जमीन पड़ी हुई है, हम वो लेके आ सकते हैं। अगर आप सपोज आप जितने क्लास वाले आप सब मिलके कहो जी नहीं हम ना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऐसा ने कहा जी मेरे पास तो जमीन पड़ी हुई है जी, हमारे इधर प्लॉट लगता है यहाँ पे रोड के साथ, बड़ा अच्छी लोकेशन है, मैं तो वो लेके आ सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। एक ने कहा जी चले ठीक है, मैं तो 1 लाख रुपया अरेंज कर सकती हूँ, मैं वो लेके आ जाऊंगी। ठीक है, अरीज ने कहा जी चले जी मैं भी 50,000 मैं लेके आ जाऊंगी। ठीक है, आप सबने, एक ने कहा कि और आपकी क्लास में कौन है? चले जी, आमना ने कहा, आमना ही आपका नाम, आमना ने कहा चले जी मैं लेके आऊंगी, मेरे पास ना हमारी गाड़ी है, मैं वो लेके आ सकती हूँ कि हमने सम टाइम माल को उठाना होगा, चीजें कहीं से उठानी होगी, फिर कहीं पे बेचनी होगी, मैं वो लेके आ सकती हूँ। अब हमने कहा कि ये सारे ही कुछ आप सभी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो ना, कुछ ना कुछ लेके आ रहे हो। आप अगर ये कहें कि जी जो पैसे लेके आ रहे हैं वो कैपिटल है, और जो चीजें लेके आ रहे हैं उनको हम कैपिटल कंसीडर ही नहीं करते, तो ऐसा नहीं होता। आप जो भी इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, चाहे वो पैसे की शक्ल में है, चाहे वो हमने का कोई आर्टिकल है, कोई चीज है, कोई भी किसी फॉर्म में भी है, आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो सारे का सारा कैपिटल है। अब ऐसा जो जमीन लेके आएंगे हमने का, वो भी कैपिटल है। और जो पैसे आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, हमने कहा 1 लाख इतना नहीं किया, 50,000 किया है रीज ने, और आमना कह रही है कि जी मैं तो कार लेके आऊंगी, तो वो सारे की सारी अमाउंट कैपिटल है। तो ओनर जो भी इन्वेस्ट करे, चाहे वो पैसे की शक्ल में हो, चाहे वो चीजों या गुड्स की शक्ल में हो, जब वो बिजनेस के लिए देता है तो वो सारी की सारी अमाउंट क्या होती है? कैपिटल या ओनर इक्विटी। क्लियर हो गया? ये इसकी डिफरेंट डेफिनेशन है, आप इनमें से कोई भी प्रिपेयर कर सकते हो। द फंड सप्लाइड बाय द ओनर, ओनर जो फंड दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, वो भी कैपिटल है। कैपिटल इज द मनी, और मनी वर्थ बोरोड बाय बिजनेस ओनर फ्रॉम इट्स ओनर, जो बिजनेस है वो अपने ओनर से जो पैसे ले रहा है, मैंने कहा वो भी कैपिटल है। क्लियर हो गया कैपिटल में? जी मैम।
अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हमारे इसकी ऐसे डेफिनेशन एक बार सारी पढ़ लीजिएगा, और जो आपको मतलब समझ आए सही तरह वो उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर है हमारे पास अगला हेड एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, हमने कहा ये होती है वैल्यूएबल चीजें या रिसोर्स। वो वैल्यूएबल चीजें जो किसी भी कंपनी के पास हैं और वो उन्हें यूज करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, या बिजनेस में उन्हें अपने अपने बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकते हैं, तो उन सारी चीजों को हम कहेंगे एसेट्स। कोई भी चीज जो किसी भी बिजनेस के पास है, वैल्यूएबल चीज, ठीक है, जो उसकी ओनरशिप में है, जो उसके बिजनेस उसका ओनर है, वो उसे यूज कर सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है। हमने कहा किसी बिजनेस के पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसके पास कैश हो सकता है इटसेल्फ, हमने कहा कैश भी एसेट हो गया। अगर किसी बिजनेस के पास जमीन पड़ी हुई है, लैंड पड़ी हुई है, तो वो भी वो उसको यूज कर सकते हैं ना, वो भी उसके लिए एसेट है। बिल्डिंग है अगर कोई बिजनेस के पास, वो भी उसके लिए एसेट्स है। कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है, उसको यूज कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वो भी एसेट है। ठीक है, आपने किसी से पैसे लेने, डेटर्स की भी हमने बात की थी, हमने कहा आपने उनसे फ्यूचर में पैसे लेने होते हैं, ये वो लोग होते हैं, तो वो भी बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं, क्योंकि वो आपको बेनिफिट दे रहे होते हैं फ्यूचर में। आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसे पड़े हुए हैं, तो वो भी बिजनेस के लिए एसेट ही होते हैं, हम कहते हैं ये भी एसेट्स हैं। एक और टर्म हम यूज करते हैं गुडविल। गुडविल का नाम पहले वर्ड किसी ने सुना हो? एनीवन, गुडविल का वर्ड किसने भी नहीं सुना हुआ? किसी ने भी, अरीज आपने सुना हुआ है गुडविल का वर्ड बच्चे पहले? नो मैम। एहसन, अच्छा आपने सुना हुआ है ये वर्ड जी, कंपनी किसी, अच्छा आप लोग नॉर्मली कौन सा वर्ड ब्रांड वगैरह की तरफ क्यों जाते हो कि ब्रांड के कपड़े? मैम? कौन वर्ड? गुडविल का वर्ड सुना हुआ? अच्छा ऐसा आपने पहले गुडबिट? गुडविल नो मैम। किसी भी बिजनेस या कंपनी का जो अच्छा नाम होता है ना, गुड वर्ड, लोग उसके बारे में कहते हैं कि बिजनेस बड़ा अच्छा है। या सपोज किसी भी ब्रांड के बारे में लोग, आप ब्रांड की तरफ जाते हैं, सपोज हमने कहा निशाद ब्रांड है, लोग कहते हैं कि इसके इनकी कपड़े की क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, इनके कलर खराब नहीं होते, तो वो जो लोगों का अच्छा वर्ड्स है ना, तो किसी भी कंपनी या बिजनेस के बारे में हम कहते हैं गुडविल। ठीक है, तो ये बेसिकली ये भी एसेट्स होता है एक तरह का। हमने कहा लोग इसके अगेंस्ट भी इसके लिए अच्छे खासे पैसे पे करते हैं ना। आपने किसी ब्रांड की कोई फ्रेंचाइज परचेज करनी है उसको, तो फ्रेंचाइज के भी आप अच्छे खासी पेमेंट करते हो। क्यों करते हो जी? हमने कहा उन कंपनी या बिजनेस का नाम बड़ा अच्छा होता है, लोगों को उनमें ट्रस्ट बड़ा होता है जी, नहीं ये अच्छा काम करते हैं। तो किसी भी बिजनेस या कंपनी के बारे में लोगों का अच्छा रवैया या लोगों की अच्छी राय, बेसिकली जी ये अच्छा काम करते हैं, इनका बिजनेस बड़ा अच्छा है, तो हमने कहा वो उनसे हम गुडविल कहते हैं। ये भी किसी कंपनी के क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं बेसिकली। और इनके अगेंस्ट भी लोग पैसे चार्ज करते हैं जब वो अपना कारोबार सेल करते हैं, तो गुडविल के सेपरेट से पैसे करते हैं जी। बाकी चीजें तो ठीक है, हम चीजें बेच रहे हैं, हम अपनी गुडविल भी बेचेंगे, क्यों जी? लोगों का हमारे बिजनेस में बड़ा ट्रस्ट था। क्लियर हो गया एसेट और कैपिटल में डिफरेंस? कुछ एसेट की समझ आ गई, कैपिटल की भी? इकरा आपको? जी मैम। यस आज यहाँ मैम। तक ही काफी है, आपने सारी डेफिनेशन रिवाइज करनी है। एसेट्स तक हो गया, हमने दो बेसिक अकाउंटिंग के दो हेड्स आज डिस्कस किए हैं। एक हम कैपिटल डिस्कस किया है, एक हमने एसेट डिस्कस कर लिया है। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी मसला हो ग्रुप में पूछ लीजिएगा बच्चे, सारा रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए सब्जेक्ट न्यू है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा इस पे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।